आपको याद होगा कि 2013 में महाकुंभ समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ था और ये हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान में उस महाकुंभ के जो अध्यक्ष थे वो आदरणीय आजम खान साहब को बनाया गया था, क्योंकि हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। आजम खान साहब थे और उसको अवार्ड मिला विश्व में मिला। कितना अच्छा कुंभ कभी देखने को नहीं मिला। आजम खान के कार्यकाल वाले कुंभ से बुरी व्यवस्था कभी हुई थी क्या? 1952 के बाद प्रयाग के कुंभ में भगदड़ के कारण मृत्यु आजम खान के कुकर्मों के कारण ही हुई। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव 2013 के कुंभ से बुरा आयोजन कभी नहीं रहा है। प्रभु की जगह प्रभु के स्नान करना, गंगा भी वही है। गंगा माँ से स्नान करने में आप उसमें खोज रहे हो किस पार्टी में गंगा माँ को पार्टी में बांट रहे हो। अनुराग भदौरिया, उन्होंने कहा कि 2013 में जब मैं स्नान करने गया था तो उस वक्त की व्यवस्था जैसी थी, मेरा अनुभव अच्छा नहीं था, ये इनका कहना है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, ये हिंदुस्तान में ही हो सकता है। हिंदुस्तान में हो सकता है कि महाकुंभ हो रहा हो और दूसरे धर्म के व्यक्ति उसके चेयरमैन हो। ये हिंदुस्तान में हो सकता है, विश्व कहीं नहीं हो सकता। कहीं नहीं हो सकता विश्व में। किसी दूसरे धर्म का नहीं, मैं नहीं कर सकता। ये देखो, हम डिबेट में राजनीति नहीं करते, हम डिबेट करने आए। अरे महंत जी की तो सुन लीजिए, अभी तो आस्था पर ज्ञान दे रहे थे, आप महाकुंभ और आस्था पर ज्ञान दे रहे थे। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाले है बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों, आज की डिबेट में भाजपा प्रेम शुक्ला ने अनुराग भदौरिया को जमकर क्लास लगाया है, क्योंकि ये अनुराग भदौरिया डिबेट में कुंभ पर झूठ बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग सभी धर्म का सम्मान करते हैं, इसीलिए उन लोगों ने 2013 में कुंभ का अध्यक्ष आजम खान को बनाया था और 2013 में आज तक का सबसे अच्छा कुंभ हुआ और उसके लिए आजम खान को अवार्ड भी मिला था। फिर उनकी ये बातों के जवाब में प्रेम शुक्ला जी ने जो कहा वो आपको जरूर सुनना चाहिए। और वीडियो के आखिर में तो शुक्ला जी का डोज थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया था, जो अनुराग भदौरिया ले नहीं पाया, फिर डिबेट छोड़ के भागे। दोस्तों, आज की ये डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है डिबेट को आखिर तक जरूर देखना एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। अनुराग भदौरिया साहब, देखिए अभी आप ही के सामने हमने पूछ दिया रिजवी साहब से कि आप जाइएगा। आपकी पार्टी के विधायक ने कहा कि मैं सब मुसलमानों को ले जाऊंगा। अब देखते हैं कौन वहां पर रोकता है एंट्री कराने से। यहां तो सीधे अजहरी साहब ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। मैं क्यों जाऊंगा वहां? किसे ले जाइए? आपको भी लग रहा होगा कि डिबेट का कोई मतलब नहीं है। वो भी कह रहे हैं कि सबका अपना आस्था का विषय है। जिनको जाना है वो जाएंगे, जिनको नहीं जाना वो नहीं जाएंगे। इसमें इतनी हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? मुझे तो नहीं समझ में आया कि इसमें इतनी हल्ला क्यों आपने अच्छा, कुंभ में नहाने से लोग मर जाएंगे? मेरी बात तो सुनिए ना, फिर आप सवाल आप फंस गए बुरी तरह से। इसलिए अनुराग भदौरिया साहब, अभी आप थोड़ा अभी आपको जवाब रचने में थोड़ा समय लगेगा। चलिए, मैं एक सवाल और पूछ के चुप हो जाता हूं, उसके बाद कंटिन्यू आप बोलते रहिए। आपने कहा जिसकी आस्था होगी वो जाएगा। मेरा सवाल यह है कि क्या कुंभ में नहा के कोई मर जाएगा? अब हो गया सब सवाल? जी, मैं जवाब दे दूं? हाँ। देखिए, आपको याद होगा कि 2013 में महाकुंभ समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ था और ये हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान में उस महाकुंभ के जो अध्यक्ष थे वो आदरणीय आजम खान साहब को बनाया गया था, क्योंकि हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। झूठ बोल रहा है। क्योंकि हिंदू का पर्व था, वो हिंदू लोगों का माना जाता है ना महाकुंभ। लेकिन आजम खान साहब थे और उसको अवार्ड मिला विश्व में मिला। कितना अच्छा कुंभ कभी देखने को नहीं मिला। तो ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े सब मिलके एक दूसरे का त्योहार मनाते। एक दूसरे के त्योहार में किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। इसलिए हम कहते हैं इस देश पूरे विश्व के लिए एग्जाम्पल है कि यही ऐसा हो सकता है कि जब यहाँ पे महाकुंभ हुआ तो उसके अध्यक्ष आदरणीय आजम खान साहब हो सकते हैं किसी दूसरे धर्म के। ये हिंदुस्तान में हो सकता है, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी पूरे विश्व में इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि यहाँ अनेकता में एकता है। क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति, हर धर्म के लोग मिलकर रहते हैं, तभी आज हिंदुस्तान आगे है। जब आज लोग हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं, तभी लोग हिंदुस्तान को इतना मानते हैं। ठीक है, समझिए। आपको शायद पता नहीं होगा कि अभी की बात बता रहा हूं, मैं कल की बात बता रहा हूं। मैं दुबई में यहाँ पे माता की चौकी हुई और भव्य माता की चौकी हुई। हम वहां पे जिस तरह की माता की चौकी अंकुर अग्रवाल जी ने कराई, कमाल की माता की चौकी थी। हम लोग सब शामिल हुए और सबने उसमें आनंद लिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान, ये हर जगह हर धर्म अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है, धर्म में आस्था का विषय है। ठीक है अनुराग भदौरिया साहब, आपने कहा कि हिंदुओं की आस्था का पर्व है महाकुंभ। आपने कहा हिंदुओं की आस्था का पर्व है महाकुंभ। हमारे समय में भी कुंभ का आयोजन हुआ था, बहुत अच्छे तरीके से और भव्य तरीके से हुआ था। तो फिर आपकी पार्टी के विधायक ये मुस्लिम एंगल क्यों ले आ रहे हैं कि साहब मैं मुस्लिमों को लेकर जाऊंगा? देखिए, इसलिए इसमें लेके आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बार बार इस पे राजनीति कर रही है।
कुंभ का आयोजन हो रहा है, अच्छी बात है, हमेशा हुआ है, आज भी होता रहा है। ये ऐसा समाज में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुंभ पहली बार हो रहा है इस देश में। इसके पहले कुंभ होता ही नहीं था, इसके पहले कोई कुंभ नहाता ही नहीं था, पहली बार करोड़ों लोग नहाएंगे। यार इसके पहले भी 20-20, 30-30 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, क्योंकि महाकुंभ है। तो महाकुंभ को सभी लोग मानते हैं, लेकिन आप ऐसा मार्केटिंग, ऐसा उसका माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि पहली बार बीजेपी ने ही महाकुंभ करवाया, बीजेपी के आने से महाकुंभ का जन्म हुआ और अभी महाकुंभ हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये बरसों से चला रहा है। इसलिए मेरा आग्रह है भारतीय जनता पार्टी से कि आप धर्म के नाम पे राजनीति मत करिए, कृपया मत कीजिए। मतलब ये धर्म के नाम पर महाकुंभ में भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी कर रही है। अब ये देख लीजिए, भदौरिया साहब कह रहे हैं कि हमारे पार्टी के विधायक ने क्या कहा नहीं कहा, लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम का रंग दरअसल में बीजेपी भर रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कैसे भर रही? बीजेपी के किस नेता ने इस पर बयान दिया? ओम प्रकाश सिंह बीजेपी के किस नेता के बयान के जवाब में जवाब दे रहे थे, जरा बताएं। भाई आजम खां का बार बार नाम ले रहे हैं। यहाँ पर जो है पूज्य नारायण गिरी जी महाराज जी बैठे हुए हैं, जो जूना अखाड़ा के पूज्य महंत हैं, उनके पावन चरणों में प्रणाम करता हूं। नारायण गिरी जी महाराज जी से पूछ लीजिए कि जब से ये कुंभ स्नान कर रहे हैं, आजम खां के कार्यकाल वाले कुंभ से बुरी व्यवस्था कभी हुई थी क्या? 1952 के बाद प्रयाग के कुंभ में भगदड़ के कारण मृत्यु आजम खां के कुकर्मों के कारण ही हुई। सिर्फ 1952 के कुंभ में प्रयागराज में जो है वो भगदड़ हुई थी। 1952 के बाद प्रयागराज के कुंभ के इतिहास में कभी इस तरह से अव्यवस्था का आलम नहीं रहा, और आजम खां के कुकर्म के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, और स्वयं आजम खान ने स्वीकारा कि हमने जो है गलती की थी और त्यागपत्र भी दिया था। लेकिन चचा का जो है उनके बच्चा अखिलेश यादव कैसे जो है उनसे त्यागपत्र लेते, तो त्यागपत्र नहीं लिया। और मेरे से मत पूछिए, ये पूछ लीजिए, यहाँ स्वयं जो है जूना अखाड़ा के आदरणीय पूजनीय संत नारायण गिरी जी महाराज बैठे हैं, जो 1980 के बाद तमाम कुंभों में स्नान का जिनका अनुभव रहा है। 1988 के कुंभ, 2001 के कुंभ, 2013 का कुंभ और इस बार के कुंभ, और उसके बीच के अर्ध कुंभ, और हर माघ मेला लगभग जो है 2005 के बाद का हर माघ मेला लगभग मैंने स्नान किया है। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव 2013 के कुंभ से बुरा आयोजन कभी नहीं रहा है। अनुराग भदौरिया आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं नारायण गिरी जी के पास जाऊंगा। अनुराग भदौरिया, मैं इस तरह के शब्दों का कभी इंडोर्स नहीं करता है कि इतना बड़ा अनुभव, प्रभु की जगह प्रभु के स्नान करना, गंगा भी वही है। गंगा माँ से स्नान करने में आप उसमें खोज रहे हो किस पार्टी में गंगा माँ को पार्टियों में बांट रहे हो। अव्यवस्था मैंने कहा नहीं 2013 में गंगा माँ का स्नान किया तो आपको अच्छा अनुभूति का एहसास नहीं हुआ। आज स्नान करेंगे तो अच्छी अनुभूति का एहसास होगा। अव्यवस्था की बात कर रहा हूँ, अब आप यहाँ नाम घुमाइए। मेरी बात सुन लीजिए। प्रभु मेरा अनुभव बयान करने का मेरा अधिकार है मित्रवर। नहीं तो अब मैं बोल रहा हूं, श्रीमान अनुराग जी भदौरिया, आजम खान के कुत्सित कुकर्मों का बयान करना ये मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है। अरे सर, ये संस्कृति नहीं फंसने का सवाल कहाँ पैदा होता है? तो संस्कृति का सम्मान। कुकर्मी बकरी चोर आजम खान के बारे में कहाँ फंसेंगे? बस आ गए। बकरी चोर आजम खान के मामले में कहाँ फंसेंगे? नहीं कि किसी बकरी चोर है वो आजम खान, इस्तेमाल करना, क्या बात कर रहे हो? अभी हम बहुत शब्द बकरी चोर उनका अपराध है। हिंदुस्तान मुझे अलाउ नहीं। बकरी चोर उन पर अभियोग है भैया, राजनीति करना, बकरी चोरी उन पर अभियोग है। मैं बोलूं, अच्छा इनको बकरी चोरी अभियोग है आजम खान पर। नहीं, अनुराग भदौरिया उन्होंने कहा कि 2013 में जब मैं स्नान करने गया था तो उस वक्त की व्यवस्था जैसी थी, मेरा अनुभव अच्छा नहीं था, ये इनका कहना है। प्रेम शुक्ला जी का। हाँ, तो आप मुझे बोलने दीजिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोला, इससे पता चलता है किसकी मानसिकता दूषित है। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, क्योंकि कुंभ की बात हो रही, महाकुंभ की बात हो रही है, प्रभु की बात हो रही है, तो कम से कम एक दूसरे के बीच मत बोलिए, इतना ही संस्कार अपना लीजिए। इससे पता चलता है कि आपके मन में क्या है। देखिए, सवाल ये है कि हमने फिर बोला, मैं बार बार ये बोल रहा हूं, ये हिंदुस्तान में ही हो सकता है, हिंदुस्तान में हो सकता है कि महाकुंभ हो रहा हो और दूसरे धर्म के व्यक्ति उसके चेयरमैन हो। ये हिंदुस्तान में हो सकता है, विश्व कहीं नहीं हो सकता।
कहीं नहीं हो सकता विश्व में, किसी और वो देश में चले उसमें जाइए, कुकर्म करे किसी वो दूसरे धर्म व्यवस्था में। का संचालन कोई कर रहा हो, नारायण गिरी, आपके पास आ रहा हूं। नारायण गिरी जी, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बोला जाता है। नारायण गिरी जी, इसलिए नारायण गिरी जी, हिंदुस्तान है, इसलिए अब हिंदुस्तान अब सबसे बमुश्किल से नारायण गिरी जी मात्र 8 दिन बचे हैं महाकुंभ के शुभारंभ में। अब इसको लेकर जो बहस चल रही है कि साहब वहां पर व्यवस्था इतनी खराब है, पानी इतना दूषित है, लोग नहाएंगे तो मर जाएंगे, ये बयान भी अभी आपने देख लिया। मुस्लिमों की एंट्री, क्या महाकुंभ में आज तक कोई भी मुस्लिम आस्था की डुबकी लगाने नहीं पहुंचा? दूसरा सवाल ये कि क्या कुंभ की व्यवस्था बहुत ही खराब है? कर लूंगा प्रभु से और उठ जाऊंगा। नारायण गिरी जी, नहीं कर पाऊंगा ऐसी डिबेट। एक सेकंड अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, कुंभ की व्यवस्था नहीं नहीं, बहुत नारायण अच्छी गिरी, है। मेरा सवाल नारायण गिरी से भी बने रहिए आप, अच्छी है। मैं आ रहा हूं फिर आपके पास। कुंभ की व्यवस्था बहुत अच्छी यार है। मुझे बोले नहीं दे रहे, कमाल की कुंभ बात की कर रहे हैं। व्यवस्था लगातार आप बोल रहे हैं, कुंभ का लगातार बोल रहे हैं, कुंभ का लगातार बोल रहे हैं अनुराग जी, लगातार बोल रहे हैं, बिल्कुल बराबर मौका मिल रहा है। कुंभ का बाकी मेहमान भी है मेरे व्यवस्था है। कुंभ का बहुत बढ़िया व्यवस्था है। मुझे 20 कुंभ सेकंड जो दीजिए, है 20 सेकंड मैं दे रहा हूं, मैं फिर आ रहा हूं, पहले नारायण गिरी जी को सुन लीजिए, नारायण गिरी जी को सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं फिर आपके पास। नहीं विदा दे दीजिए। नहीं मैं नहीं कर सकता ये। देखो हम डिबेट में राजनीति नहीं करते, हम डिबेट करने आए। अरे महंत जी की तो सुन लीजिए, अभी तो आप आस्था पर ज्ञान दे रहे थे, आप महाकुंभ और आस्था पर ज्ञान दे रहे थे। अरे महंत साहब हमारे साथ हैं, उनकी तो बात सुन लीजिए। नमस्कार। अरे उनका सम्मान, उनकी मर्यादा तो रख लीजिए साहब। मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, ये लोग मुझे नहीं बोल नारायण गिरी जी बोल रहे हैं, सुन लीजिए। हाँ जी, सुनिए मैंने कहा इनसे आशीर्वाद देखिए ले लिया। भदौरिया जी हमारे बहुत, आपको नहीं चाहिए आशीर्वाद? भदौरिया जी हमारे बहुत दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।